हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे, कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। इसका हमारा लर्निंग कंसेप्ट ये है, कंपनी का अर्थ, कंपनी की विशेषताएं, कंपनी के प्रकार, कंपनी का वर्गीकरण, अंश पूंजी और एंड अंशों के प्रकार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी का अर्थ समझते हैं। कंपनी का मीनिंग होता है क्या है कि कंपनी का अर्थ, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, ये एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ये परिभाषा है और जिनकी एक अपनी शारो मुद्रा होती है और अपने शारो मुद्रा के द्वारा ही अपना कार्य करती है और इसका अस्तित्व है अपने सदस्यों से अलग होता है। कंपनी के अंदर सदस्य आते रहते जाते रहते, इनको सदस्य से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे नहीं कि सदस्य कम हो जाए तो कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी कभी भी बंद नहीं होती है। और कंपनी की एक अपनी पूंजी होती है जो अंशधारी, जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कंपनी के अंदर पूंजी लगाते हैं तो वो अलग अलग भागों में विभक्त होती है। मतलब कंपनी की पूंजी अनेक भागों में विभक्त होती है, जिसका एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। अगर उस अंश का मालिक होता है उसको हम, जो जिस हिस्से का मालिक होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंशधारी कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा है। नेक्स्ट है कंपनी की विशेषताएं। तो कंपनी की विशेषता के अंदर क्या है, ये एक समामेली संस्था है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बताया गया है, ये एक समामेली संस्था है जिसका कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और 2013 से पूर्व जो कंपनी अधिनियम था 1956, उसके अनुसार रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। कृत्रिम व्यक्ति, मतलब ये एक कृत्रिम व्यक्ति, ये एक विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक अदृश्य व्यक्ति है। और कंपनी की एक शारो मुद्रा होती है और कंपनी में इसके अंशधारी को दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। तो ये हमारी विशेषताएं है। नेक्स्ट है कंपनी के प्रकार। देखो कंपनी के प्रकार, कंपनी के 3 प्रकार होते हैं, एक व्यक्ति, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, यानी 1 पर्सन कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 पर्सन कंपनी के बारे में समझते हैं। तो इसके अंदर मिनिमम व्यक्ति एक होता है, मैक्सिमम व्यक्ति भी एक होता है और इनका समामेलन निजी कंपनी के रूप में होता है। मतलब ये हो गया कि इसके अंदर एक ही, ये कंपनी एक व्यक्ति वाली होती है, इसके अंदर एक ही व्यक्ति होता है और इसका समामेलन कंपनी के द्वारा होता है। और ये कंपनी अपने नाम के अंत में OPC लिमिटेड कंपनी, एट द एंड लिमिटेड कंपनी नाम लिखती है। नेक्स्ट हमारा है निजी कंपनी। तो इसमें मिनिमम सदस्यों की संख्या 2 होती है एंड मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 200 होती है और इसका समामेलन भी निजी कंपनी के रूप में ही होता है। और इसके अंशों को जनता में आमंत्रित करने पर रोक है, यानी अपने अंशों को पब्लिक नहीं कर सकते हैं। और इसकी न्यूनतम पूंजी 1 लाख या 1 लाख से अधिक हो सकती है। और ये अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखना इसको अनिवार्य है। ठीक है, PVT LTD जो प्राइवेट लिमिटेड लिखना इनको अनिवार्य है। नेक्स्ट हमारा है सार्वजनिक कंपनी। तो इसमें मिनिमम सदस्यों की संख्या 7 या अधिक और मैक्सिमम 200 से अधिक हो सकती है, अनलिमिटेड है। और ये अपने अंशों को जनता में आमंत्रित कर सकती है। ठीक है, और इसकी न्यूनतम पूंजी कितनी होगी, 5 लाख रुपए से अधिक। इसमें न्यूनतम पूंजी है, निजी कंपनी में तो 1 लाख रुपए है और इसके अंदर 5 लाख रुपए है। और ये अपने कंपनी के अंत में कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड शब्द लिखती है, तो ये हमारी हो गई कंपनी के प्रकार। एक बार मैं वापस बता देती हूँ आपको सही से कि एक व्यक्ति वाली ये एकाकी व्यक्ति कंपनी, ये कंपनी किसे कहते हैं कि इसके अंदर सदस्य की संख्या 1 होती है, मिनिमम एंड मैक्सिमम भी 1 होती है। इसका समामेलन निजी कंपनी के रूप में होता है। क्योंकि एक व्यक्ति वाली कंपनी में इसे OPC सदस्यों में सीमित दायित्व के साथ साथ पृथक वैधानिक इसका अस्तित्व होता है। ये अपने नाम के अंत में OPC लिमिटेड लिखती है। और नेक्स्ट हमारा है निजी कंपनी। इसके अंदर मिनिमम सदस्यों की संख्या 2 होती है एंड मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 200 होती है। और ये अपने अंशों को जनता के अंदर आमंत्रित नहीं कर सकती है। और इसकी न्यूनतम पूंजी 1 लाख रुपए होती है। और नेक्स्ट अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखती है। और सार्वजनिक कंपनी के अंदर क्या है कि इसमें मिनिमम सदस्य की संख्या 7 से अधिक होती है, मैक्सिमम 200 से कितनी भी हो सकती है। और ये अपने अंशों को पब्लिक कर सकती है। और इसमें न्यूनतम पूंजी 5 लाख रुपए होती है और ये अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लिखती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कंपनी के वर्गीकरण। कंपनी का वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी।
तो कंपनी के प्रकार देखो, दायित्व के आधार पर कंपनी का प्रकार होता है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। फर्स्ट हमारा होता है दायित्व के आधार पर अंशों द्वारा सीमित कंपनी। नेक्स्ट हमारा है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। फिर थर्ड आता है असीमित कंपनी। तो कंपनी का वर्गीकरण दायित्व के आधार 3 प्रकार से किया गया है कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी एंड असीमित कंपनी। अब नेक्स्ट हम करते हैं अंश पूंजी को क्या किसे कहते हैं कि अंश पूंजी यानी अंश कहते किसे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी के अंदर अगर अंश पूंजी को लगाता है तो कंपनी बोलती है कि मैं पूंजी को एक साथ नहीं लूँगा, ठीक है, एक साथ नहीं लूँगी, मुझे पूंजी थोड़े टुकड़े के अंदर देना है। तो जो थोड़े थोड़े टुकड़ों के अंदर अगर हम जो पूंजी देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, शेयर कहते हैं। मैं आपको इसकी डेफिनेशन सही से बता देती हूँ कि कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों या भागों में विभक्त रहती है, तो उस प्रत्येक भाग को या टुकड़े को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। तो आपको बताती हूँ कि इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि अगर देखो, आप अगर कंपनी के अंदर रुपए लगाना चाहते हो तो आप बोलते हो कि मैं 1 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ, ठीक है, 1 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ, लेकिन वो कंपनी बोल रही है कि मैं आपको एक साथ रुपए नहीं लूँगा, मैं तो 10 टुकड़े के अंदर लूँगा। तो आप बोलोगे कितने टुकड़े के अंदर, तो बोल दो आप 10 टुकड़ों के अंदर उसको आप डिवाइड करोगे, 10 टुकड़ों के अंदर डिवाइड करोगे, मतलब ये हो गया कि हमारे 10 रुपये वाले 1 लाख रुपए अंश अलग अलग भागों के अंदर विभक्त है कि मैंने पहले 1 रुपये के अंदर दिया अंश, फिर 2 रुपये के अंदर, फिर 3 रुपये में और नेक्स्ट फिर दे दिया 4 रुपये में। तो टोटल हमारे कितने रुपए हो गए, 10 रुपये हो गए और मैंने अलग अलग भागों के अंदर इसको डिवाइड कर दिया है। तो आप इसको कैसे लिखोगे कि कंपनी की कुल अंश पूंजी कितनी हो गई, कि 10 रुपये वाले हमारे क्या है, अंश है, तो 10 रुपये वाले हमारे अंश है, तो हमने 10 को किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारी कंपनी के अंदर कुल अंश पूंजी कितनी हो गई, 10 लाख रुपए हो गए। तो इसका अंकित मूल्य कितना हो गया, 10 रुपये हो गया, नॉमिनल वैल्यू इसकी क्या हो गई, अंकित मूल्य 10 रुपये होगा। तो यही हमारे अंश पूंजी होती है कि कंपनी की पूंजी अलग अलग भागों के अंदर विभक्त रहती है, तो उस प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और इस अंश के स्वामी को हम अंशधारी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अंशों के प्रकार देखते हैं। तो अंशों के प्रकार 2 प्रकार के अंश होते हैं, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। तो पूर्वाधिकार अंश का मतलब क्या होता है कि पूर्वाधिकार अंश के अंदर इसके ऊपर निश्चित दर से लाभांश मिलता है और क्षमता अंशों पर निश्चित दर से लाभांश नहीं मिलता है। इसका आपको डिफरेंस बता देती हूँ और परिभाषा भी साथ में ही हो गई इसकी। इसमें निश्चित दर से लाभांश मिलता है और इसमें निश्चित दर से लाभांश नहीं मिलता है। नेक्स्ट हमारा है, और इसके अंदर लाभांश समता अंशों से पहले ही दिया जाता है, ठीक है, समता अंशों से पहले इनको क्या दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है, और समता अंश के अंदर पूर्वाधिकार अंशों के बाद ही लाभांश दिया जाता है। और थर्ड ऑप्शन हमारा है कि बकाया लाभांश। तो इसके अंदर बकाया लाभांश संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर ही दिया जाता है और क्षमता अंश के अंदर बकाया लाभांश होता ही नहीं है। थर्ड हमारा है कि हमारा ऑप्शन है कि शोधन, कि ये कंपनी के जीवन काल में निश्चित अवधि के बाद इनका शोधनीय होता है, और क्षमता अंश के अंदर क्या होता है, ये कंपनी के जीवन काल में शोधनीय नहीं है क्योंकि इसको वापस हम खरीद सकते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट इसकी पूंजी कि पूर्वाधिकार अंश पूंजी में क्या होता है, समापन पर पूर्वाधिकार अंश पूंजी की वापसी समता अंश पूंजी के बाद ही किया जाता है, और समता अंश पूंजी में क्या होता है, समापन पर पूंजी की वापसी पूर्वाधिकार अंश पूंजी के बाद में ही किया जाता है। एक बार मैं आपको वापस बता देती हूँ कि पूर्वाधिकार अंश और समता अंश पूंजी कैसे होता है। कि पूर्वाधिकार अंश की जिस पर अंशधारी को एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने तथा समापन की दशा में पूंजी वापस प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है, और समता अंश पूंजी ये इसमें निश्चित दर से लाभांश नहीं दिया जाता है और पूर्वाधिकार अंश पूंजी लौटाने के बाद इनको भुगतान किया जाता है। विभाजन योग्य लाभों में से पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर लाभांश देने के बाद इनका भुगतान किया जाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम और लेके आएंगे आपके लिए वीडियोस बहुत सारे।